हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोहन शहर के एक बड़े कॉलेज में चपरासी था और मोहन की बेटी खुशी भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन मोहन खुशी की क्लास में उसकी मैडम के लिए चाय लेकर जाता है और तभी उससे गलती से चाय गिर जाती है। ये देखकर मैडम चिल्लाकर कहती है, ये क्या बेहूदगी है? अंधे हो गए हो? दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? पूरे कपड़े गंदे कर दिए मेरे। माफ करना मैडम जी, गलती हो गई, अभी साफ कर देता हूँ। तुम्हें पता भी है कितनी महंगी साड़ी थी मेरी जो तुमने खराब कर दी? मैडम जी, वो गलती से कब हाथ से छूट गया मेरे, माफ कर दो। दफा हो जाओ तुम यहाँ से अपनी मनहूस शक्ल लेकर। सभी बच्चे ये मंजर देख रहे थे और उसी क्लास में बैठी खुशी को भी अपने पिता की बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और वो खड़े होकर अपने पिता के लिए मैडम को जवाब देने ही वाली थी कि तभी उसकी दोस्त मुस्कान उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है, खुशी कुछ मत कहना, अगर तूने कुछ कहा ना तो तेरे पापा की जॉब चली जाएगी। और वैसे भी तेरे पापा कितनी मेहनत करके तुझे पढ़ा रहे हैं ना। पर यार मुझसे देखा नहीं जा रहा, ये मैडम मेरे पापा को कितना कुछ कह रही हैं। अभी तू शांत हो जा यार, कुछ मत कह। मुस्कान की बात मानकर खुशी शांत हो जाती है और शाम को छुट्टी होने के बाद जब वो अपने घर जाती है तो अपने पापा से कहती है, पापा आपको आज मैम ने कितना कुछ सुनाया, आप ये नौकरी छोड़ दो, मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी। जहाँ मेरे पापा की इज्जत नहीं है वहाँ मैं नहीं जाऊंगी। अरे नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते। बेटी, मैं और तेरी माँ दिन रात यही दुआ करते हैं कि तू पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बने। हमारा कोई बेटा भी नहीं है, इसलिए तुझे ही हम अपने बेटे की तरह समझते हैं। ठीक है पापा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी और खूब मेहनत करूंगी और एक अच्छी बेटी बनकर दिखाऊंगी। ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात। अब मन लगाकर पढ़ाई करो और खूब कामयाबी हासिल करो। इतना कहकर खुशी अपने कमरे में चली जाती है और पढ़ाई करने लगती है। अगली सुबह वो कॉलेज जाती है तो रास्ते में उसे देखकर कॉलेज के दो लड़के कहते, अरे देखो देखो, चपरासी की लड़की जा रही है। इसका बाप तो मेरी क्लास में जी सर करता हुआ आता है। हाँ, मैंने भी देखा है, इसका बाप रोज मेरी भी क्लास में आता है। अरे कल की बात तुझे याद है? इसके बाप ने मैडम की साड़ी पे चाय गिरा दी थी तो बेचारा कैसे चूहों की तरह मुंह नीचे करके चला गया था। बस करो तुम दोनों, बहुत हो गया तुम्हारा। ये कुछ कह नहीं रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहोगे, समझे? तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरे पापा या किसी का भी ऐसी बेइज्जती करो। अरे देखो तो इसे कितना बोल रही है चपरासी की बेटी होकर, इसका मुंह कितना चलता है। हाँ सही कहा, तू एक चपरासी की लड़की है तो कम बोल, समझी? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं बोल सकती मैं? और तुम कौन होते हो मुझे इस तरह बोलकर चुप करवाने वाले? यहाँ से फुट लो वरना दोनों को नानी याद दिला दूंगी। क्या करेगी? मारेगी हमें या अपने चपरासी बाप को बुला कर लाएगी? अरे वो क्या कर लेगा, अगर उसने हम पर हाथ भी उठाया ना तो उसकी तो नौकरी चली जाएगी, समझ लो। अरे मेरे पापा को बुलाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे, तुम दोनों को तो मैं ही मजा चखा दूंगी। रुको तुम अभी। इतना कहकर खुशी पास में पड़े दो पत्थर उठा लेती है और ये देखकर दोनों लड़के कहते हैं, अरे ये क्या कर रही है, पागल हो गई है क्या? फेंक इसे। अरे भाई, लगता है चपरासी की बेटी पागल हो गई है। चल भाग यहाँ से, वरना ये हमारा सर फोड़ देगी। चल जल्दी चल। हाँ सही कह रहा भाई तू, यहाँ से भागने में ही भलाई है, वरना अगर इसने हमारा सर फाड़ दिया ना तो सब हमारा मजाक बनाएंगे कि एक लड़की से सर फुड़वा के आए हैं। जाते हो या अभी तुम्हें सबक सिखाऊं? खुशी इतना कहकर उनके ऊपर पत्थर फेंकने का नाटक करती है कि तभी दोनों लड़के वहाँ से भाग जाते हैं और खुशी भी अपनी क्लास के लिए चली जाती है, जहाँ वो गुस्से में अपना सर बेंच पर झुका कर बैठ जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर मुस्कान आती है जो उसे ऐसे बैठा हुआ देखकर कहती है, अरे खुशी तू ऐसे सर झुकाए क्यों बैठी है? बीमार है क्या? नहीं यार, बस यूं ही बैठी हूँ। फिर से कुछ हुआ है क्या? किसी ने फिर तुझे तेरे पापा के बारे में कुछ कहा? अब खुशी मुस्कान को पूरी बात बताती है। ये सब सुनकर मुस्कान खुशी से कहती है, देख खुशी, लोगों की बात सुनकर उन पर गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। तुझे बस अपने काम और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। ये लोग तुझे और तेरे पापा को कमजोर समझते हैं, इसीलिए तू बस खुद पर ध्यान दे, ना कि बाकी लोगों की बुरी बातों पर। हाँ ठीक कह रही है मुस्कान तू, आगे से मैं यही करूँगी जैसा तूने कहा है। मुस्कान की बात सुनकर खुशी अब बिल्कुल ठीक से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक फंक्शन होता है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं और सभी बच्चे स्टेज के पास बैठे थे
और वहाँ पर मोहन सभी के लिए पानी की बोतल लेकर आता है, एक बॉक्स में भरकर, जिसके बाद अकेला मोहन ही सभी को पानी देता है। और अब स्टेज पर खुशी को गेस्ट का स्वागत करने के लिए बुलाया जाता है और ये देखने के लिए मोहन उत्साह के साथ वहीं खड़ा हो जाता है और अपनी बेटी को देखने लगता है। तभी खुशी की मैडम उसे इस तरह देखकर कहती है, अरे यहाँ खड़े होकर कर क्या रहे हो? ये सब जो कचरा यहाँ पड़ा है उसे कौन उठाएगा? जी मैडम, मैं अभी उठा लेता हूँ। तुम जैसे चपरासी ना कुछ भी काम ढंग से नहीं करते, पता नहीं कहाँ खोए रहते हो पूरा दिन। मोहन की बेइज्जती देखकर खुशी स्टेज से नीचे आती है और अपने पिता के साथ नीचे पड़ा हुआ सामान उठाने लगती है। ये देखकर मैडम उससे कहती है, अरे खुशी, तुम यहाँ कैसे? और तुम ये सब क्यों कर रही हो? ये सारा काम तो इस चपरासी का है ना? मैम, ये चपरासी मेरे पिता है और मैं इनकी बेटी। क्या कहा? ये तुम्हारे पापा है और तुम एक चपरासी की बेटी हो? जी मैडम, और मैं अपने पापा की मदद करना चाहती हूँ क्योंकि वो बुढ़ापे में इतना भारी सामान नहीं उठा पाएंगे। इतना कहकर खुशी वो सारा सामान वहाँ से उठाने में अपनी पिता की मदद करती है, जिसके बाद उसकी दोस्त मुस्कान भी खुशी और मोहन की मदद करती है। उस दिन के बाद खुशी बहुत मेहनत करती है, जी जान से पढ़ाई करती है एग्जाम में पास होने के लिए। और ऐसे ही एक दिन जिन दो लड़कों ने खुशी को परेशान किया था, वो खुशी से अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए एग्जाम में उसके बेंच पर चीटिंग चिट रख देते हैं और एग्जाम के समय मैडम से कहते हैं, मैम, ये तो गलत बात है ना। हम यहाँ इतनी मेहनत से एग्जाम कर रहे हैं और यहाँ पे खुलेआम चीटिंग चल रही है। क्या कहा? चीटिंग? चीटिंग कौन कर रहा है यहाँ? बताओ। मैम, और कौन करेगा? चपरासी की बेटी कर रही है, खुशी। क्या कहा? खुशी? खुशी, बताओ, क्या तुमने चीटिंग की है? नहीं, मैं क्यों चीटिंग करूंगी? मैं तो अपनी मेहनत से अपना एग्जाम किया है, आप चेक कर सकती हैं। अरे मैम, ये झूठ कह रही है। मैंने खुद देखा है इसे, इसके बेंच के नीचे, इसे कुछ पर्चा रखते हुए। मैडम, ये झूठ है, मैंने सच में कोई चीटिंग नहीं की। ये सच है या झूठ, इसका अभी पता चल जाएगा। इतना कहकर मैडम दोनों लड़कों को वही चीटिंग का पर्चा निकालने को कहती है और महेश वो चीटिंग का पर्चा निकालकर मैडम को दे देता है। और ये देखकर मैडम गुस्से से खुशी से कहती है, ये क्या हरकत है खुशी? तुम एग्जाम में चीटिंग कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे मैडम, इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? इसको लगा होगा बाप तो चपरासी है, आगे इसे बिना पास हुए कहीं नौकरी भी नहीं मिलने वाली, तो बाप की जगह चपरासी का ही काम ना करना पड़ जाए, इसलिए चीटिंग कर ही लेती हूँ। हाँ, सही कहा इसने, लेकिन खुशी ये बात गलत है, ऐसे चीटिंग नहीं करनी चाहिए। चुप हो जाओ तुम दोनों। और खुशी, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी शिकायत कॉलेज कमेटी से करनी है और तुम्हें एग्जाम में चीटिंग करने की सजा भी तो दी जाएगी ना? लेकिन मैम, मैंने तो कुछ नहीं किया ना, आप मेरा यकीन कीजिए, सच कह रही हूँ मैं। सच क्या है और झूठ क्या है, ये सब हमें अब मालूम हो गया है। चलो मेरे साथ। इतना कहकर मैडम खुशी को लेकर जा ही रही होती है कि तभी उस कमरे में सफाई करने वाली एक औरत बताती है कि कॉलेज में सबसे पहले आए महेश और सुरेश ने ही उसके बेंच के नीचे कुछ छुपाया था। ये बात सुनकर सभी को पता चल जाता है कि चीटिंग खुशी ने नहीं की और फिर जो सजा खुशी को मिलनी थी वो सजा उन दोनों लड़कों को मिलती है, जिसके बाद खुशी फिर से अपने एग्जाम में बैठ जाती है और पूरे मन से एग्जाम देती है। कुछ महीनों बाद जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो खुशी पूरे कॉलेज में अव्वल आती है और कुछ सालों बाद खुशी उस कॉलेज में ही एक प्रोफेसर बनती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।